हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ ना कल इतना बारिश हुआ ना, इतना बारिश, पता नहीं अचानक से बारिश हो गया। और यहाँ पे अभी मुझे जाना है सुहागले पूजा में, तो मैं अपने लिए चूड़ियाँ देख रही हूँ। अच्छा, जैसे कि आज आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया, आप लोग के बहुत सारे इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे कि आखिर आप जो है कि तो देखो, जब भी मैं कुछ भी बात बताने की कोशिश करती हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और बीच में कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। तो देखो, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं और बीच में अब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या वॉइस ओवर करूँ, क्या नहीं करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। इतना समझा रहा तुम्हें, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो भूल गए। तुम हर वक्त लड़ने के मूड में ही रहते हो क्या? हैं? हर वक्त लड़ने के मूड में ही रहते हो? लड़ नहीं रहे हम, बता रहे हैं तुमको कि अभी देख लो। अभी क्या देख लो? किसको देखो? तुमको देव का स्कूल जाने दो। तो फिर मेरे को अगर ये सब करना होता ना, तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, पर तुमको लेके चलने वालों में से हूँ। तुम मेरी क्योंकि दिक्कत परेशानी नहीं समझ रहे हो ना। मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे काम करने दो। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पहुँच गई थी और ना 1 मिनट 5 मिनट के अंदर तैयार में हुई थी। तो देखो आप सब, मेरी साड़ी भी मैं कैसी पहनी हुई है। और यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा दूर गई हुई थी। अब देखो, सुहागले पूजा होती है, भगवान करे हर किसी को ये सौभाग्य मिले। और मेरे को काम करने दोगे नहीं दोगे? तो यहाँ पे मैं ना, मुझे कोई मिल गया था और यही बोल रहे थे, तुम व्लॉग कब बनाती हो, कितने टाइम बनाती हो, कैसे तुम्हें टाइम मिल जाता है? भाई, हम तो देखते हमेशा तुम बिजी रहती हो, मतलब जो आसपास के लोग हैं। और यहाँ पे देखो, अभी ना गाना हो रहा था कि कैसे टाइम मिल जाता है। एक तो 2 बच्चे हैं और कई लोगों ने मुझे देखा है कि मैं अपने मतलब बच्चों को लेके स्कूल छोड़ना, स्कूल ले जाना, शिप को, मतलब सब कुछ आपको पता है बच्चे में कितना हो जाता है, ऊपर से घर का। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, जो देखते हैं ना, ऐसे आप तो यूट्यूब में मुझे देखते तो उतना अच्छे से आप मुझे समझते थे, पर उतने अच्छे से आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं। पर जो ऐसे लोग हैं ना, वो ये आज कहते हैं। बनाया है पुलाव, गर्मा गर्म पुलाव। ये देखिए, ये देखिए, खिला खिला पुलाव। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे ये धनिया, ये देखो। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। ये वेज पुलाव है हमारा, मैंने इस पे सब कुछ डाला है। ये देखो, ये देखो कितना यम्मी यम्मी दिख रहा है ना, खिला खिला पूरा। तो आ जाइए आप लोग। जब भी नीचे चला जाया करो, जब तुमको हम बता रहे अगली बात तो मेरे बाबा हो, देवू बाबा है, मेरी बात सुनो। जब देखो, बाहर जाके सूस किया करो, वहां से बाहर गए, वहां सूस किया करो, यहाँ सूस किया करो। पलंग में बस सोते हैं, आए बाहर बाहर हम लोग करते लैट्रिन बाथरूम में जाके तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी देखो ये लोगों को खाना खिला दूंगी सबसे पहले, और दोनों ड्यूटी मेरी ही है और मैं अपनी कभी भी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागी हूँ। मुझे लगता है कि आज मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पाऊँगी सच में। और अपना घर हो, एक किराए का हो। मेरे हस्बैंड कहते हैं जब नया घर बनाएंगे, जहाँ जाएंगे हम तभी उस घर को खाली करेंगे। यहाँ से भी हम किराए के मकान में क्या जाएंगे, भला हम एक झोपड़ी बनाएंगे, पर वो खुद की हो। तो मैं उनसे यही बोलती हूँ, अपना हो किराए का हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उसमें रहने वाले लोग हैं। देखो, मेरे इस घर से भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, पहले ऐसा था, है ना। पर अब जो पानी की दिक्कत है, सिंक है, ये सारी चीज़ें मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मुझे दिक्कत है। बाकी मुझे दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ पे देखो, मैं खुद भी खाना खा रही हूँ। पहले मैं शिव को है ना कि अब ऐसा शिव
तो देखो मैं शिप को भी, देखो मैं कुछ भी इस पे एडिट नहीं करूँगी भाई कि मेरे पास इतना टाइम है कि इस चीज़ को भी एडिट करूँ, उस चीज़ को भी एडिट करूँ। और शिप भी बहुत अच्छे से, वो ना रोटी कम खाता है, चावल ज़्यादा खाता है, तो उसको भी मैं खिला ही रही हूँ। और यहाँ पे देखो आज मैं बना रही हूँ ना कटहल की सब्ज़ी। आप लोगों ने कभी बनाई है, नहीं बनाई है? बनाई होगी तो आप लोग बताइए कैसे बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं। हम तो इसको पहले उबाल लेते, काफ़ी लोग जो है तल के बनाते हैं, हम उबाल के बनाते हैं क्योंकि तलने में बहुत ज़्यादा फिर ऑयल लगता, और हम ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ज़्यादा से बहुत से कम ऑयल वाली सब्ज़ी खाना ही पसंद करते, पर मुझे आज लगता है कि थोड़ा सा जो है कि इस सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पे देखो अभी मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। तो आप लोगों ने सुन ही लिया ना, मैंने कोई भी मतलब कि ऐसा एडिट नहीं किया, कोई भी बनावटी नहीं बोला है, ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे समझ में नहीं आता कि कब जाके मैं कौन सी बात आप लोगों से रखूँ ना रखूँ, कहाँ जाके वीडियो बनाऊँ कहाँ नहीं बनाऊँ। तो ये चीज़ है मेरे साथ हो रही, कुछ दिनों से हो रही है। देखो शिव भी मेरे पास आ गया था, किसी का फ़ोन आया था तो फ़ोन लेके आया था कि मम्मी फ़ोन आया है। बच्चे दोनों सच में बहुत ज़्यादा समझदार। जहाँ तक मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते ना, उतना बच्चे करते हैं सच में। हालांकि शिव देखो थोड़ा सा छोटा है तो परेशान तो करेगा ही, छोटा बच्चा है तो, पर समझदार दोनों हैं। जैसा देव करता है ना वैसा ही शिव करता है। तो अभी मैं चलो यहाँ पे खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आगे मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं क्या बोलूँ यार, एक तो ना मेरे मायके से मुझे कोई भी ज़्यादा ऐसा सपोर्ट नहीं है ना कि मैं कुछ कर पाऊँ। ये मेरी कमज़ोरी सबसे बड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से पता है, इस वजह से शायद वो मुझे मौके का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे ऐसा ना फ़ील होता है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, मुझे नहीं पता। आज कितनी तारीख हो गई? आज 26-27 तारीख हो गई है, और अभी तक ना मेरा सैलरी अता ही पता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि मेरा सैलरी इस महीने आएगा, क्योंकि बस यही है ना कि 20 से लेके 25 तक फिर भी इंतज़ार रहता है, पर अब इंतज़ार भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि निकल गया 25 तारीख, डॉलर ही नहीं बन रहा है तो क्या आएगी। और यहाँ पे देखो मैंने ना ग्रेवी बना ली थी प्याज की और टमाटर की। मुझे लगता है थोड़ा सा डेली यूज़ के ऑयल से ज़्यादा आज ऑयल ज़्यादा हो गया था। अब मैं इसकी सब्ज़ी बना ली थी, उसको मैंने अच्छे से बॉईल कर दिया। देखो इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, इसको एक सीटी भी ना हो पाए और बंद कर दो। हमने इतने सालों बाद पहली बार ना बाहर से ये लेके आए पानी पूरी, और ये देखिए ये हम लेके आए हैं 40 रुपए की। हमारे यहाँ मिलती है 10 रुपए की 7। आपके यहाँ कितनी मिलती कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम यही खाएंगे, आज हम खाना खाने वाले नहीं हैं, तो आ जाइए आप लोग भी। मस्त यम्मी यम्मी पानी है, वैसे हम ये सब खाते नहीं हैं। ये देखिए यम्मी यम्मी वाला पानी है, ये देखिए आहा मुँह में पानी आया। और ये मटर है, इतनी हम 40 की लेके आए। और ये नमक ना हमने घर में बनाया है, ये वो वाला अगर आप लोग बोलेंगे मसाले वाला नमक। तो आ जाइए फटाफट आप लोग भी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सारा सामान हम बाहर से लेके आए हैं। वैसे हम बाहर की चीज़ें खाते हैं पर बहुत कम खाते हैं। एक तो जब इंदौर जाना हुआ हस्बैंड को लेके तब खाते हैं, और ये फिर कभी कभार ये खा लेते हैं। तो आज हम मार्केट गए थे सब्ज़ी लेने, तो हम वहाँ से ये लेके आए थे 40 रुपए की। तो अच्छा भी लगा था खाने में, इतना टेस्टी ना। पर जब से किडनी डोनेट की है ना, तो मैं ये सारी चीज़ें बाहर की नहीं खा पाती हूँ। और ये जहाँ से मैं ये पानी लेके, जहाँ से फुल्की लेकर आई हूँ ना, वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान था, इसलिए मैं लेके आई हूँ। बाकी ना किडनी डोनर को तो खाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का जो ख्याल रखना पड़ता है, और रखती भी हूँ। पर आज कुछ ज़्यादा ही मन हो गया था खाने का, बस यही हो गया था कि चलो गुपचुप खाएं। और हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पर कुछ चीज़ें हैं ना, हमने अपने हस्बैंड के कारण ना वो चीज़ें भी हैं जो हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यही है कि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कई बार रख पाते, कई बार नहीं। तो ये वाली जो मटर और सूखी है ना, वो देव को खिला दूँ, क्योंकि पानी थोड़ा सा तीखा है, एक्स्ट्रा तीखा है, इस वजह से। और ये प्याज भी हमने घर में कट किया, उन्होंने नहीं काट करके दिया था। चलो अब मैं बच्चों को भी खिला दूँ और मैं भी खा लूँ, उसके बाद फिर मिलके और अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। गर्मा गर्म मटर को हमने ना दोबारा गर्म किया था। तो देखो यहाँ पे अभी बस थक हार के खा पी के और सीधे बहुत देर बाद मिल रहे हैं। आज मेरे हाथ इतना दुख रहे हैं ना, इतना बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं।
और मेरे कुछ हस्बैंड की बातें हैं जो ऐसी लगती है ना, कभी कभार ये होता है ना, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आरती इसको दिल से निकाल दो सारी चीज़ें, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक कान से सुनती हूँ दूसरे कान से निकाल देती हूँ। पर जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। अभी भी मैं को बोली जा रही थी, कोई बात नहीं, अब पीती हूँ पानी और रिलैक्स करती हूँ अपना माइंड, और साथ ही इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो भी चीज़ें हैं, मेरी कमज़ोरी क्या है वो आप लोग को आज मैंने बताई दी। मेरे हस्बैंड को मेरी ये कमज़ोरी बहुत अच्छे से पता है, और इसी वजह का वो फ़ायदा उठाते हैं।